बड़े अंधेरे ख्वाब में, एक बड़े सुहाने ख्वाब में रखा गया है कि हमारी कौम जो है, हम पाकिस्तानी जो है, हम जैसा तो पूरा मुल्क, हमारे कंट्री जैसा तो कोई कंट्री नहीं है, हमारे जैसा तो कोई नहीं है। लेकिन अब बड़ी बात है कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीता अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आईटी एक्सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आईटी एक्सपर्ट्स। आई डोंट नो क्या आप कहेंगे आज़ाद हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, कोई वजह है ना? ये देख लो, सामने अपने देख सकते हो। और एक मिलियनर, मैं हूँ चाय वाला मिलियनर हो। सबसे पहले इंडिया की जो इंडस्ट्री है हमारे से 100 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन हमसे 100 गुना ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो क्या हो रहा है? वाई आर वी बिहाइंड? हम इतने ज़्यादा पीछे क्यों हैं? ये वीडियो इसलिए ट्रिगर हुआ है क्योंकि हालिया में मेरे साथ ना बंदे शेयर कर रहे हैं। ये देखिए जी, इंडिया में मोदी साहब का हैंडशेक हो रहा है। द CEO ऑफ गूगल, वो अपना 10 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। गुड फॉर दैम। मैं सरील किस्म का बंदा नहीं हूँ। आई लाइक हकीकत। मैं हकीकत को देखना पसंद करता हूँ। मुझ में बर्दाश्त है और मुझ में इतनी अकल भी है कि देयर समथिंग, हम में कोई कमी है तो वो कमी हमने आइडेंटिफाई करनी है, जिसको बेसिकली मैं कर चुका हूँ। इट्स रटा। हमें रटा नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल स्किल चाहिए। फिर हमने उसका हल निकालना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। वो ये है कि रटे को छोड़ो, स्किल पे आओ, कुछ सीखो, कुछ कमाओ। तो दीज आर द ट्रू फिगर्स। ये सिर्फ एक्सपोर्ट की बात हो रही है। जो गुड न्यूज़ है पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के बारे में वो ये है कि पिछले 4 सालों में 100% बढ़ी है। अगले 2 सालों में फिर से 100% बढ़ेगी, डबल होगी इंशाल्लाह। बट सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नहीं, लेकिन जब हम 200 गुना बढ़ जाएंगे, दीज विल प्रोबेबली रीच सरपास 150 बिलियन। ये जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा, ये सिर्फ एक्सपोर्ट की है। घरेलू इनकी जो रेवेन्यू 150 बिलियन से तजावज़ करती है। ये सिर्फ 4.5 मिलियन IT वर्कर्स के कंधों पे ये रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो 216 मिलियन है। 4.5 मिलियन क्या बनता है? 2.something%। हम अगर अपनी आवाम में से सिर्फ 2.something% IT की तरफ धकेलें, उनको ठीक ठाक अच्छा खासा प्रोफेशनल बनाएं, काबिल बनाएं, तो वी कैन हिट दैट टारगेट। हम हर एक्सपोर्ट, यानी पूरी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो 20 बिलियन की हैं। और वो मैंने कहा, वो सारे के सारा प्रॉफिट नहीं है। उसमें कॉस्ट ऑफ शिपिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, बड़ा कुछ है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी है, जो कई बार हम फॉरेन से लाते हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। एक्सपर्टीज हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है। जबकि IT में तकरीबन जितना पैसा आ रहा होता है, वास्ट मेजॉरिटी प्रॉफिट में होता है। इसमें से सिर्फ टैक्स वगैरह निकालना होता है, और जो वेजेस हैं वो ज़ाहिर है लोकली होंगी, डोमेस्टिकली होंगी, तो सबका फ़ायदा होता है इसमें। व्हेयर डू वी स्टार्ट? कहाँ से शुरू करते हैं? आप कहेंगे आज़ाद हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, कोई वजह है ना? ये देख लो, सामने अपने देख सकते हो। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। फिर कॉलेजेस की बात करते हो, यार उनकी ज़रूरत ही नहीं है इस सोसाइटी में। फिर मैं स्कूल्स की बात करता हूँ। स्कूल्स कम से कम हमारे प्राइमरी स्कूल्स लिटरेसी तो हमें सिखाते हैं, उनको हम बंद नहीं कर सकते। एवरीथिंग इन बिटवीन, हर बंदे को ना अपना बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, अपना जो उंगली है नाक से निकालनी पड़ेगी, एंड एक्चुअली नीड टू गेट डूइंग सम वर्क। रिजल्ट पे आ जाओ, नॉट द शुद्ध जो नंबर्स होते हैं इनके पीछे, जिनका कोई मकसद नहीं है दुनिया में। जो क्रैपी मैथ्स जो हमें पढ़ाया जाता है, जिसका ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं है। टीच योर किड्स एज माँ बाप। आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं ना, विच यू डू। जो यूनिवर्सिटी में भी आप धकेलते हैं उनको, मुझे ये 100% पता है कि आप इसलिए नहीं उनको धकेलते, अपना खून पसीना एक नहीं करते, अपनी जो पूंजी उन पे एम ही नहीं जाया करते, क्योंकि आप उनका बुरा चाहते हैं। यू वांट द बेस्ट ऑफ देम। ज़माना बदल गया, एजुकेशन 100 साल से जाहिद हो चुका है, बदला नहीं है। ये नया ज़माना, उनको IT के स्किल सिखाओ, उनको फ्री में IT के स्किल सिखाओ, उनको लैपटॉप ले दो या किसी जगह पे भेज दो, किसी करीबी बच्चे के हवाले कर दो जो थोड़ा सा सियाना, जिसको कुछ ना कुछ आता है, तो कोई यार ट्यूशन के जो पैसे ना उसको दे दो, कहो यार इनको फोटोशॉप सिखा दो, इनको ना कोई हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग सिखा दो, इनको मार्केटिंग सिखा दो, इनको राइटिंग सिखा दो, कुछ ना कुछ इनको सिखा दो, ताकि बड़े जल्दी आपके कंधे के साथ खड़े होकर आपकी सपोर्ट बने, नॉट बोझ। ओके, सो दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपने देख लिया, पाकिस्तान बड़ा काम है करने के लिए। ओके, हर बंदा जो IT में है
यार मेरे से वादा करो आपने कम से कम एक और बंदे को आपका जो स्किल है सिखाना है, ताकि हम डबल हो जाए। जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डबल हो जाते हैं ना ओवरनाइट, हमने भी डबल होना है इंशाल्लाह, ताकि कल जो प्रेडिक्शन है हमारी कि जी 2 साल के बाद हमारी आईटी इंडस्ट्री डबल होगी, फौरन हो जाए। अनदर थोड़ा गुड न्यूज़ आपको बता देता हूँ, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। वास्ट मेजॉरिटी जिन बच्चों को मैं जानता हूँ जो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, वो रजिस्टर ही नहीं हुए। They haven't registered themselves as limited companies, या सही चैनल्स के थ्रू पैसे नहीं भेज रहे बिकॉज ना समझ हैं, बच्चे हैं अभी, बेडरूम कोडर्स हैं, बेडरूम फ्रीलांसर्स हैं। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये फिगर 2 बिलियन है। इतना हमें आसरा अल्हम्दुलिल्लाह है कि यार ये 2 बिलियन है, लेकिन फिर भी यार 104 बिलियन, 104 ठीक है। सो दे आर स्टिल ह्यूमंगसली जाइनोमसली हमसे बड़े हैं, बट इंशाल्लाह विल कैच अप, अल्लाह हमें भी दे, ठीक है। एंड इंडिया राइट नाउ कह रहा है कि जी हमें थोड़ा अंदेशा है कि हमारी जो लो एंड चीज़ें थी, जो डेटा एंट्री की थी, वो पाकिस्तान हो रही हैं, बांग्लादेश जा रही हैं। यार आई इवन से बांग्लादेश के जो आईटी लोग हैं वो भी काफ़ी शानदार हैं, ओके। बट वी डोंट वांट द लो एंड जॉब्स, वी वांट द हाई एंड जॉब्स। आई विल टेल यू अनदर थिंग, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो काफ़ी पाकिस्तानी बैंकों में चलती है। लाइक आई नो 2 बैंक्स जिनमें मैं बैंकिंग करता हूँ, एंड वन ऑफ द मैनेजर्स आई स्पोक टू, ही सेड जब भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है वी स्पीक डायरेक्टली इंडिया, यानी हम कराची वाले हेडक्वार्टर फ़ोन करते हैं, वो इंडिया सपोर्ट वहाँ पे जो टीम होती है उनसे हमारा रब्ता करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट सपोर्ट। दैट इज समथिंग जो जिसे फिनटेक कहते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कह लें, वी नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग। इंडिया में बैठ के पूरे दुनिया के बैंक्स ये चला रहे हैं। आई नो दुबई एमरेट्स बैंक इनकी सॉफ्टवेयर पे चलता है, दैट्स द बिगेस्ट बैंक इन द यूएई। एनीवे मिलियनेरो, मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करना, आप बिजी लोग हैं, आप लगे रहो इन द बिजीनेस, इन द मेहनत जो आप लगे हुए हो। ये वीडियोस अपने माँ बाप को प्लीज़ ज़रूर बता देना, दिखा देना, शायद उनमें से कोई ना कोई एक समझ आए कि दुनिया कहाँ जा रही है, और आपका भला होगा इसमें, मुल्क का भला होगा और उनका खुद का भला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला। ओके जी जनाब, लास्ट में जब उन्होंने बोला ना कि आप लोग बड़े बिजी लोग हैं और मैंने आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया, वो एक बहुत बड़ा तंज था। हम लोग बड़े वेले लोग हैं, हम लोग चाय के होटलों पे बैठने वाले, हम लोग लोगों की नुक्ताचीनियाँ करने वाले, हम तनकीद करने वाले, हम अपने आप को बस के हम हैं तो हम हैं। हमें बड़े अंधेरे ख्वाब में, एक बड़े सुहाने ख्वाब में रखा गया है कि हमारी कौम जो है, हम पाकिस्तानी जो है, हम जैसा तो पूरा मुल्क, हमारे कंट्री जैसा तो कोई कंट्री नहीं है, हमारे जैसा तो कोई नहीं है। लेकिन अब बड़ी बात है कि लोग अब इस बात से आशना हो रहे हैं, इस बात से आगाह हो रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हमें जो भी बताया जा रहा था, जो भी समझाया जाता था बचपन से अब तक, वो सब गलत था, वो सब झूठ था। हकीकत तो इसके बहुत बरक्स है। ये जो भाई ने बताया, इस तरह के कुछ लोग हैं जो अब अवेयरनेस दे रहे हैं दुनिया को, लेकिन बहुत चंद अवेयरनेस दे रहे हैं, और इनको भी अवेयरनेस है। इनकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं आज़ाद चाय वाला की। इतने क्वालिफाइड नहीं है ना, क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन ये मिलीनियर हैं, और इनका मकसद है कि पाकिस्तान में हर शख्स मिलीनियर बने, लोग कमाएं, लोगों के अंदर स्किल्स हों। सबसे बड़ी बात, मैंने तो फर्स्ट टाइम इनको देखा है, तो मैंने जो पूरी वीडियो से एक मकसद अखज़ किया, वो ये कि ये चाहते हैं कि एजुकेशन रट्टा इस चीज़ पे ना जाएं हम। आने वाले कुछ सालों में तो ये सब मतलब ख़त्म, टाटा बाय होने वाला है। बिल्कुल ऐसे। जो स्किल्स हैं आपकी, जो आपका टैलेंट है, वही आपको लेकर उभरेगा, वही आपके साथ हयात रहने वाला है, और उसी वजह से हमारा कंट्री आगे बढ़ने वाला है। कहाँ, चलिए ठीक है, हम उनकी बात भी मान लेते हैं, 2 बिलियन अराउंड, उनका अनऑफिशियल भी बहुत सारे हैं जो ऑफिशियल नहीं हैं। अगर 2 बिलियन उनके और हमारे एक्सपोर्ट्स 2 बिलियन और उनके 104 बिलियन, कोई कंपैरिजन कहीं से बन रहा है? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, कि शर्म का मकाम, सोचने का मकाम, और अब भी कुछ करने का मकाम, अब नसीहत पकड़ने का मकाम है, अब भी कुछ करने, नसीहत लेने का मकाम है कि वो कहाँ और हम कहाँ। 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम पे हम चल रहे हैं, ठीक है। और हमारे आने, अच्छा एक चीज़ और, कि आने वाले वक्त में एजुकेशन जो हमारी है वो ज़ाया हो रही है, मतलब एजुकेशन डिग्री वाले को जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, मुझसे हर स्टूडेंट मेरा, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझसे हर स्टूडेंट मेरा मुझसे यही पूछता है कि चाहिए कॉस थीटा कहाँ आएगा, ये टैन थीटा कहाँ आता है, ये साइन थीटा हमने तो नहीं देखा कि हमारे बड़े ही यूज़ कर रहे हो, कहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं। मेरे पापा जॉब करते हैं ऑफिशियली, मेरे भाई जॉब करते हैं, उन्होंने तो कहीं पे भी कॉस थीटा का कुछ नहीं बताया कि लेना देना होता है। तो
मैं खुद हैरान हूँ कि ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एक नेसेसरी आईटी की तरफ आए ना, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जिसका हम बेस करते हैं आने आने वाली दुनिया टोटल इसी पे बेस करें। नहीं, अभी भी काफ़ी हद तक तो भी हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों की तरफ आएँ। ये क्या हम कहाँ फंस कर रह गए। बिल्कुल, बता तो रहे हैं कि वो 100 साल पुराना सिस्टम है, तो उसको हमें कहाँ काम आना है। और जो अच्छा, वो सब मुझे लगता है गलत है। पता है क्यों? हमारी हिस्ट्री तक तो हमें गलत पढ़ाई गई है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। हमने 1-2 वीडियोस में देखा था कि इंडियन वीडियोस में भी ये कहा जा रहा था कि हमें भी बहुत हद तक गलत पढ़ाया गया हिस्ट्री के हवाले से भी। तो हर चीज़ तो जब हमें वो काम ही की नहीं है, वो सच्चाई पे मबनी ही नहीं है, तो हम उन चीज़ों को पकड़े, उन चीज़ों को मतलब उन स्किल्स को पकड़े जो हमारे काम आनी है। बिल्कुल, हम उस पर टाइम लगाएं। अच्छा, एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखा गया है। इन्होंने बताया कि बेसिक नेसेसरी ज़रूर है एजुकेशन, यानी कि आप एक मतलब उन्होंने कहा स्कूल तक, मतलब यूँ वो लिटरेसी आपको दे देती है। हाँ, मतलब आपको पढ़ना लिखना, बिल्कुल पढ़ना लिखना आ जाए, इंग्लिश समझ में आ जाए, उर्दू समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन उसके बाद आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो कह रहे हैं कि बेकार है उनकी नज़र में, उनका ओपिनियन। लेकिन यही है कि तालीम इंसान को उतनी हासिल कर ले कि आपको माइंड फ्रेश हो जाए, खुल जाए माइंड, चीज़ों का पता चल जाए, उसके बाद आप स्किल्स में चले जाएं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है तालीम का मतलब आगाही। ठीक है, जब आपको आगाही हो गई, आपको पता चल गया ये अच्छा है ये बुरा है, शऊर बेसिकली होता है शऊर। जब आपको शऊर आ गया ना, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि बस स्कूल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि स्कूल सिस्टम में हमें लिटरेसी पता आ जाती है, समझ आ जाती है, हम लिटरेट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद ये 2 साल का कॉलेज, हमारे यहाँ 2 साल का कॉलेज होता है, फिर 4 साल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फिर आगे मज़ीद पढ़े तो 2 साल का और मतलब कोर्स होता है, तो पढ़ते जाएँ, लेकिन उसका कोई मकसद अखज़ नहीं होता, उसका कोई एडवांटेज नहीं होता। हम अपनी डिग्रीज लेकर चप्पलें चटका रहे होते हैं या हम घूम रहे होते हैं, कोई जॉब देने वाला नहीं। डिग्री लेके हम घूम रहे होते हैं और एंड में खुदकुशी करते हैं। एंड में ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ही इस वक्त भी एक डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। अगर एक शख्स थोड़ा सा कोई काम जानता है, कोई सा भी काम हो, फिजिकली कोई काम है, अगर वो जानता है, उसके अंदर कोई स्किल है, तो वो एक डिग्री वाले से बहुत बेहतर है। जबकि डिग्री हासिल करने में आप एक नॉर्मल बताएं कितना खर्चा हुआ एक डिग्री हासिल करने में, ग्रेजुएशन की या मास्टर की, कितना मतलब स्कूल लाइफ से शुरू से लेके आप आइडिया, शुरू से तो आपके 20-25 लाख तो कहीं नहीं है। ठीक है ना। और उसके बाद आपको उस 20-25 लाख के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा, उससे बहुत बेहतर है कि 5 से 7 लाख रुपए के अंदर आप छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। उससे बहुत बेहतर ये होता है। तो देखिए, हम डिग्री भी हासिल क्यों करते हैं? वो हमें जन्नत में तो नहीं ले जा रही, मतलब हमें, ठीक है ना। तो सेटल्स आप टेक्नोलॉजी की डिग्रियां लें। आप बहुत अच्छा तरीका बताया। बहुत अच्छी बात ये भी कही कि जिसके पास स्किल्स हैं, जो आईटी के हवाले से कुछ भी जानता है, प्रोग्रामिंग जानता है, सॉफ्टवेयर वगैरह के हवाले से कुछ भी जानता है, MS वर्ड ETC जो भी आता है उसको, तो वो कोशिश करे कि वो कम से कम 1% को अपनी जितनी स्किल्स दे दे, बिल्कुल, ताकि डबल तो हो कम से कम हम। अच्छा, मैंने ये देखा है, आप जो बात स्टार्टिंग में करते कि चंद लोग हैं जिनको आगाही हो गई है आईटी के हवाले से, लेकिन चंद हैं वो, बिल्कुल। ज़्यादातर अभी भी मैं कहूँगी 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है। वो बस मेडिकल की डिग्रीज ले रहे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्रीज ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे उसके बाद। क्योंकि सदियों से एक चीज़ चले आ रही है हमारे। देखिए, एजुकेशन में कौन लगाता है? वालदेन को किन्होंने लगाया था? उनके वालदेन ने। अच्छा, कंप्यूटर का आपने एक दफ़ा बताया था, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। मैंने इन्हीं की वीडियो देखी थी, मैंने इन्हीं की वीडियो देखी थी। तो ये बहुत कड़क, ये बहुत गुस्से में रहते हैं और ये बहुत एग्रेसिव रहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। इन्होंने बाकायदा बुक खोली थी और बुक में फ्लॉपी डिस्क बनी हुई थी, ये चीज़ें बनी थी कि भाई अल्लाह के बंदे, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसकी जो नापैद हो चुकी है, जो दुनिया में अब बन ही नहीं रही। तो हम तो पीछे ही रह जाएंगे। हम दुनिया के बहुत पीछे हैं। लेकिन एक अवेयरनेस थी, बहुत अंतर, बहुत फ़र्क, और मैं बोलूँगी बहुत पीछे ये। अच्छा, एक इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो हमसे 100% आगे हैं, लेकिन उनकी आबादी 100% नहीं है। और एक और बात, हमारे बैंक्स, हमारे क्या दुबई ETC जितने भी बैंक्स हैं, सबको वो फाइनटेक के थ्रू बहुत बड़ी बात ऑपरेट कर रहे हैं। हमें मतलब हमारी हमें गाइडलाइन करते हैं, तो मतलब ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे? बहुत बड़ी बात है कि इंडियन सॉफ्टवेयर पाकिस्तानी बैंकिंग में यूज़ होते हैं। ये बहुत सोचने की बात है पाकिस्तानियों के लिए। अब तक हम नहीं बना पाए। मैं वही तो देख रहा हूँ, कमाल की बात है। तो बहुत फ़र्क है। कुछ आवाम की अपनी जिम्मेदारी बनती है, कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के शोबों को आगे लाएं। उन्होंने खुल के कहा कि हमें चाहिए कि हम ढकेलें आईटी की तरफ, कम से कम अपने इतने बच्चों को ढकेलें कि हमारा मतलब, उन्होंने बताया तो था कि 104 है, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं होगा कि अगर हम आईटी की तरफ जाएँ तो हम बहुत जल्दी इस चीज़ को हम मतलब रीच कर पाएंगे, इस पॉइंट को। और अच्छा, सबसे एंड भी बात,
आखिरी की बात कि हर बंदा एक बंदे को अवेयरनेस दे, एक बंदे को सिखा ले तो फ़र्क पड़ सकता है। तो खैर एक बहुत खूबसूरत वीडियो, तो खैर एक बहुत खूबसूरत वीडियो और आईना पाकिस्तानी। आईना। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।